नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अगले साल 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसमें अब एक साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में तमाम विपक्षी दल अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। इस बीच खबर है कि कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने की बात कही गई है। दरअसल बीजेपी को चुनौती देने के मकसद से 26 विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से महागठबंधन बनाया है। अभी तक इस महागठबंधन के नेता के नाम की घोषणा नहीं की गई। हालांकि कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने की बात कह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस पर अपनी राय पेश कर चुके हैं। अब उनके सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने की बात कही है। उन्होंने रविवार 27 अगस्त को कहा कि 2024 के बाद हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में निकलेगी और राहुल पीएम बनेंगे। वहीं इससे पहले शनिवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। अशोक गहलोत ने इंडिया टुडे को बताया कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। इस पर सभी इंडिया अलायंस पार्टनर साथ बैठकर निर्णय लेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को कहा था कि वह चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का चेहरा बने। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी लोकप्रियता से घबरा गई है। सीएम बघेल ने कहा कि इंडिया का मकसद तानाशाही लोगों को सत्ता से बाहर करना है। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की इस महीने के आखिर में मुंबई में बैठक होनी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज रविवार 27 अगस्त को कहा कि मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की आगामी बैठक के दौरान कुछ और राजनीतिक दलों के इसमें शामिल होने की संभावना है। हालांकि उन्होंने इंडिया से जुड़ने वाले संभावित दलों के नामों का खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि बैठक के दौरान सीट बंटवारे जैसे चुनाव संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि हम मुंबई में आगामी बैठक के दौरान अगले साल होने वाले आम चुनाव को लेकर इंडिया की रणनीति पर चर्चा करेंगे। सीट बंटवारे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कई अन्य एजेंडों को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ और राजनीतिक दल भी हमारे गठबंधन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों को एकजुट करना चाहता हूँ। मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ। मुझे अपने लिए कोई इच्छा नहीं है। अगले महीने सितंबर में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 समिट का आयोजन होगा। इसे लेकर कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि G20 एक रोटेशनल प्रेसिडेंसी है। इस वक्त G20 का अध्यक्ष भारत ही रहता, चाहे पीएम कोई और भी क्यों ना होता। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी भूल जाते हैं कि यह G20 एक रोटेशनल प्रेसिडेंसी है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि अभी अगर कोई और पीएम होता तब भी भारत ही G20 का अध्यक्ष होता। अगर वह सोचते हैं कि भारत के लोग मूर्ख हैं तो वह गलत हैं। वहीं इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा करते हुए कहा था कि G20 इसलिए कराया जा रहा है ताकि जनता का ज़रूरी मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि इसी नई दिल्ली में 1983 में 100 से ज़्यादा देशों का गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन और उसके बाद राष्ट्रमंडल देशों का शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित हो चुका है, लेकिन तब की सरकार ने चुनावी फायदे के लिए उन मौक़ों का इस्तेमाल नहीं किया। आपको बता दें कि दिल्ली में होने जा रहे G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। सम्मेलन के दौरान कई रास्तों को बंद किया जाएगा, तो वहीं प्रगति मैदान इलाके को नो एंट्री जोन में तब्दील करने का फैसला लिया गया है। G20 के दौरान कार्यक्रम और VIP मेहमानों का ज़्यादातर मूवमेंट नई दिल्ली के क्षेत्रों में ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार 27 अगस्त को नई दिल्ली में B20 समिट इंडिया 2023 को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस बार का फेस्टिव सीजन 23 अगस्त से ही शुरू हो गया है। ये सेलिब्रेशन है चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर पहुंचने का। मिशन मून के चांद पर पहुंचने में इसरो की बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन इसमें भारत की इंडस्ट्री ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास दुनिया का सबसे युवा टैलेंट है। आज भारत इंडस्ट्री 4.0 के दौर में डिजिटल क्रांति का चेहरा बना हुआ है।
भारत के साथ जितनी आपकी दोस्ती मजबूत होगी उतनी ही समृद्धि दोनों को मिलेगी। आपको बता दें कि समिट में दुनिया भर के करीब 17,000 बिजनेसमैन ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि G20 देशों के बीच बिजनेस 20 एक वाइब्रेंट फोरम बनकर उभरा है। उन्होंने आगे कहा कि एक लाभदायक बाजार तभी कायम रह सकता है जब उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हित में संतुलन हो। दूसरे देशों को केवल एक बाजार के रूप में समझना कभी काम नहीं करेगा। यह देर सबेर उत्पादक देशों को नुकसान पहुंचाएगा। आगे बढ़ने के लिए प्रगति में सभी को समान भागीदार बनाना ही जरूरी है। क्या हम सब इस पर अधिक विचार कर सकते हैं कि व्यवसाय को अधिक उपभोक्ता केंद्रित कैसे बनाया जाए? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज रविवार 27 अगस्त को जानकारी देते हुए बताया कि अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में पहली बार चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी की जांच की। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये पहली बार है कि दक्षिणी ध्रुव के आसपास चंद्र मिट्टी के तापमान प्रोफाइलिंग की जा रही है, क्योंकि पहली बार किसी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। साथ ही इसरो ने मिट्टी के तापमान पर एक ग्राफ भी शेयर किया। इस ग्राफ में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक दिखाई दे रहा है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि पेलोड चंद्रमा की सतह के थर्मल बिहेवियर को समझने के लिए ध्रुव के चारों ओर चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान प्रोफाइल को मापता है। इसमें तापमान जांचने का यंत्र है जो सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर की गहराई तक पहुंचने में सक्षम है। इसरो ने बताया कि इसमें 10 अलग अलग तापमान सेंसर लगे हैं। बता दें कि इस ग्राफ में चंद्र के तापमान के अंतर को दिखाया गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए ये पहली ऐसी प्रोफाइल है और आगे की रिसर्च भी चल रही है। गौरतलब है कि भारत के मिशन मून यानी चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी और इस मिशन ने अब तक अपने 3 में से 2 उद्देश्यों को हासिल कर लिया है, जबकि तीसरे उद्देश्य के तहत वैज्ञानिक प्रयोग जारी है। बता दें जानकारी इसरो द्वारा शनिवार को दी गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अपने संबोधन के दौरान भारत के चंद्रयान 3 की तारीफ की। साथ ही कहा कि यह देश के लिए गर्व की बात है। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक बीजेपी प्रमुख नड्डा ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम सभी को गर्व है, क्योंकि हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साहस की, हमारे अध्यात्म की, हमारे विकास की हवाएं अब चांद तक पहुंचने लगी हैं, जो सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। बता दें कि एक दिवसीय यात्रा पर हरिद्वार पहुंचे जेपी नड्डा अपने दौरे के दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। इसके अलावा वह हरिद्वार में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल में छात्र की पिटाई के मामले में जिला प्रशासन ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस भेजा है। स्कूल के मानकों को लेकर कई बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है और जांच पूरी होने तक स्कूल को बंद करने का आदेश दिया गया है। शिक्षा अधिकारी कल स्कूल के छात्रों का दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे ताकि इस स्कूल के छात्रों की शिक्षा प्रभावित ना हो। बेसिक शिक्षा अधिकारी शुभम शुक्ला ने बताया कि नेहा पब्लिक स्कूल खुब्बापुर विकास खंड शाहपुर में ईओ शाहपुर के द्वारा जांच कराई जा रही है। विद्यालय मान्यता की शर्तों को पूरा नहीं करता, इसलिए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और मान्यता वापस लेने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। दरअसल सारा मामला ये है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक वीडियो जिसमें एक स्कूल शिक्षिका छात्रों से अपने मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने के लिए कहती दिख रही है। ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है। वहीं उस स्कूल की शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा की नूंह में हिंदू संगठनों द्वारा एक बार फिर शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किए जाने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महीने की शुरुआत में नूंह में जिस तरह की घटना हुई उसे देखते हुए यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि इलाके में कानून व्यवस्था बनी रहे। हमारी पुलिस और प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि लोग ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकालने की बजाय पास के मंदिरों में जाएं और पूजा करें। सीएम खट्टर ने कहा कि यात्रा की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन लोग जा सकते हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना कर सकते हैं क्योंकि यह सावन का महीना है। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि शांति और सद्भाव के साथ सर्व हिंदू समाज मेवात के लोग नूंह में ही यात्रा निकालेंगे। मेवात के 4-5 मंदिरों में जलाभिषेक होगा। हमने परमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया, ना करना चाहिए। यह देश धार्मिक यात्राओं का देश है। उन्होंने कहा कि जब हमने परमिशन मांगी ही नहीं तो खट्टर साहब को परमिशन ना देने का कोई मतलब नहीं है।
बंसल ने आगे कहा कि प्रशासन भी सच्चे और अच्छे लोगों के साथ खड़ा हो। अगर प्रशासन को करना है तो आतताइयों पर रोक लगाए। भोले शंकर की यात्रा शांतिपूर्वक होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने कल 28 अगस्त सोमवार को शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। अब ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर नूंह में इंटरनेट सेवाएं 29 अगस्त रात 12 बजे तक के लिए बंद कर दी गई हैं और जिले में धारा 144 लागू करने का भी ऐलान कर दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।